पाठ 17 बोल उठे पौधे। पाठ परिचय। बच्चों, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये किसी को नहीं पता था। हमारे ही देश भारत के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने हमें बताया कि पौधे भी सांस लेते हैं, और यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खोज थी। जरा सोचें, छुई मुई के पौधे को छू कर देखिए, कैसी प्रतिक्रिया होती है। जीवन मूल्य। हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए। सर जगदीश चंद्र बसु हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। विद्यालय के दिनों से ही उनकी रुचि पेड़ पौधों में थी। उन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया कि पौधे भी हमारी तरह ही जीवित प्राणी हैं। पौधे चल फिर नहीं सकते, लेकिन सांस लेते हैं और अच्छी बुरी बातें महसूस करते हैं। बसु ने अपने प्रयोगों से साबित कर दिया कि किसी भी जीवित पशु पक्षी या मानव की तरह पौधे भी खुश या दुखी होते हैं। उन्हें भी झटका या आघात लगता है। उन्होंने यह भी साबित किया कि जैसे किसी भी जीव को बेहोशी की दवा देकर बेहोश किया जाता है, ठीक उसी तरह पौधों को भी बेहोश किया जा सकता है। इससे पहले तक किसी ने यह सोचा नहीं था कि पेड़ पौधों में भी जीवन हो सकता है। पेड़ पौधे हमें कितना कुछ देते हैं, लेकिन हम पेड़ों को इसके बदले में क्या देते हैं? कभी सोचा है आपने? उल्टे हम उन्हें अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं, उनके फूल तोड़ लेते हैं, पत्तों को खींचते हैं, उनसे लटकते हैं। ऐसा करने से उनको दर्द होता है, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है। आपकी ही तरह वे भी दिन में जागते हैं और रात में सो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पेड़ों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है और कैसे हम उन्हें खुशी दे सकते हैं? वर्ष 1902 में जगदीश चंद्र बसु ने इन सभी महत्वपूर्ण बातों को एक पुस्तक में प्रकाशित करवाया। उनके प्रयोगों और निष्कर्षों से विज्ञान जगत में उन दिनों हंगामा मच गया था। इसके बाद उन्होंने इसी विषय पर और भी बहुत सी नई बातें बताईं, जैसे कि पेड़ पौधे बिना फेफड़ों के सांस लेते हैं, बिना पेट के भोजन पचाते हैं और बिना मांसपेशियों के बहुत सी गतिविधियां भी करते हैं। पौधों में जीवन का पता लगाने के लिए उन्होंने ऑप्टिकल पल्स रिकॉर्डर नाम का एक यंत्र बनाया। इस यंत्र की सहायता से उन्होंने पेड़ पौधों की आंतरिक गतिविधियों का अध्ययन किया। साथ ही छिपकलियों, मेढकों, कछुओं जैसे छोटे छोटे जीवों, फलों, सब्जियों और पौधों के व्यवहार में क्या समानता है, इसका पता भी लगाया। इस यंत्र की सहायता से बसु ने खोज की कि पेड़ पौधों में ऊर्जा भी होती है। वे दूसरे जीवों की तरह थकान भी अनुभव करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ छूने से या खराब संगीत से कुछ पौधों का बढ़ना रुक जाता है, जबकि मधुर संगीत से पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। एक बार प्रयोग करते समय उन्होंने पाया कि एक बिल्कुल निर्जीव से पौधे ने बहुत तेज झटका दिया है। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में हमेशा ऊर्जा भरी रहती है, जिसकी सहायता से वे अपने सभी काम करते हैं। जगदीश चंद्र बसु की इन बातों का शुरुआत में सभी ने मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी बात सबूतों के साथ सही साबित कर दी, तो उन सभी वैज्ञानिकों ने उनसे माफी मांगी। फ्रांस के महान दार्शनिक हेनरी वर्कसन ने उनके बारे में कहा कि बसु ने अपने यंत्रों से गूंगे पौधों को बोलना सिखा दिया है। यही बसु की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आओ ये भी जाने। पौधे हवा से प्रदूषण को छानते हैं, पानी को स्वच्छ करते हैं तथा हमें छाया देते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
इससे हमें स्वच्छ हवा मिलती है। पौधे पक्षियों के लिए घर बन जाते हैं तथा खूबसूरत एवं शांत वातावरण बनाते हैं। कई पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। इनके तनों की लकड़ी से फर्नीचर बनता है। इनके फल और फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं। शब्द निधि, वैज्ञानिक, विज्ञान की खोज करने वाला, साइंटिस्ट। प्रयोग, जांच करना, परखना, एक्सपेरिमेंट। ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी। प्रकाशित, छपा हुआ, पब्लिश्ड। निष्कर्ष, परिणाम, रिजल्ट। गतिविधि, क्रिया, एक्शंस। व्यवहार, आचरण, बिहेवियर। सिद्ध, साबित, प्रूव। उपलब्धि, प्राप्ति, अचीवमेंट। श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास। वैज्ञानिक, निष्कर्ष, ऊर्जा, गूंगे, उपलब्धि, प्रकाशित, सिद्ध।